ओके अच्छा देखो, जो उस दिन थे लास्ट क्लास में, उसको तो हमने मोल कंसेप्ट पढ़ाए थे थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज सेकेंड लेसन से स्टार्ट करो, थोड़ा सा स्टार्ट करवा देते हैं सेकेंड लेसन तुम्हारी। तो सेकेंड लेसन क्या है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। एटम के बारे में क्या जानते हो बताओ। व्हाट इज कॉल्ड एटम, सबसे पहले बताओ। हु विल से व्हाट इज कॉल्ड एटम। एक वेरी सिंपल क्वेश्चन छोटे बच्चे का, बताओ तो। व्हाट इज एटम? The smallest unit one not divided further. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। हम लोग के पास यही कंसेप्ट था, और ये कंसेप्ट किसके है ना, सर साइंटिस्ट जॉन डाल्टन के है। लेकिन ये कंसेप्ट को आज के डेट में हम लोग को तोड़ना है। ऑलरेडी तुम लोग 9th क्लास में इस कंसेप्ट को तोड़े ही थे, दैट इज एटम्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू द 3 मेजर पार्टिकल्स एंड मेनी अदर सब मेजर पार्टिकल्स। तो 9th क्लास में कैसे डिवाइड हुआ था ये नहीं पढ़े थे, जो 11th क्लास में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो साफ सुथरा ये आइडिया हम लोग पहले रखते हैं कि एटम डिवाइडेड होता ही नहीं है। साइंटिस्ट उसी जमाने पे तुम चलो जहाँ पे ये आइडिया था सबके मन में, जो एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। एक दिन क्या हो रहा था ना, कैथोड रे लेके साइंटिस्ट के मन में भी यही था, जो एटम इज सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। साइंटिस्ट इसी चीज को मान लिए थे। ऐसा नहीं है, जो साइंटिस्ट ये सोच के ही डिस्कवर किए थे जे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जे एटम कैन बी डिवाइडेड, ये कंसेप्ट किसी के मन में नहीं था। ये अचानक ये डिस्कवरी हो गया था। जिस तरह अचानक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में डिस्कवर हुआ, ठीक इसी तरह अचानक ही ये डिस्कवरी भी हुआ द एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड। कैसे हुआ वो सोचो। एक दिन साइंटिस्ट जे जे थॉमसन जो थे, वो अपना कैथोड रे ट्यूब लेके अपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनको ये देखना था कैथोड रे अचानक कैसे कैसे बिहेव करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर में, बहुत हाई प्रेशर में, या वेरी लो प्रेशर में। तरह तरह के एक्सपेरिमेंट वो कर करके देख रहे थे अपना लेबोरेटरी में। किसको लेके ना, कैथोड रे लेके। उनके मन में ये कभी नहीं था कि हम एटम को डिवाइड करने जा रहे हैं। वो अपना दूसरे दुनिया में थे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब देखो, अचानक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते करते जे जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिए। ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कहां से किए ना, एटम को डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो वो भी बहुत आश्चर्य हो गए, यार एटम्स को तो डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला कदम था एटम डिवीजन के। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे साइंटिस्ट भी आगे आए, और इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे दूसरे पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉनो, सब न्यूट्रॉनो, ये सारे डिस्कवर होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो है प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे। लेबोरेटरी में कैथोड रे कैसे बनेगा, उसके प्रॉपर्टी कैसे है, जो काम जे जे थॉमसन ने करके गए थे, हम लोग केवल उसी को पढ़ेंगे। और ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के साथ साथ उसी समय क्या चीज डिस्कवर हो गया ना, इलेक्ट्रॉन हैज बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जे जे थॉमसन। बाय डिफॉल्ट डिस्कवर हो गया। उन्होंने बार बार बता रही हूँ, डिस्कवर करने के लिए डिस्कवर नहीं किए थे। उनका एक्सपेरिमेंट था प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे लेके। अब देखो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिए थे जे जे थॉमसन ने। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है देखो। ये सबसे पहले ये कैथोड रे ट्यूब लिए थे। ये कैथोड रे ट्यूब अगर तुमको नहीं बोलना है, ऐसे सोचो, ये हार्ड ग्लास ट्यूब, मतलब मोटा सा ग्लास ट्यूब। स्वाभाविक, ये नॉर्मल ग्लास के ट्यूब लेंगे तो हाई टेम्परेचर प्रेशर में क्या हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो ये बहुत स्पेशल क्वालिटी की एक ग्लास ट्यूब होती है, दैट इज कॉल्ड द डिस्चार्ज ट्यूब, जिसके अंदर हम लोग हाई वोल्टेज क्रिएट करके इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कर सकते हैं। दैट इज इट इज कैपेबल वो टॉलरेट करने के लिए। कौन क्या चीज टॉलरेट, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ये सब कुछ झेल सकते हैं ऐसा ग्लास ट्यूब। दिस इज कॉल्ड द वेरी हार्ड ग्लास ट्यूब, और यू कैन सिंपली से कैथोड ट्यूब। तो ये ट्यूब है ये। इस ट्यूब के दो तरफ देखो, दो होल किए, छेद किए हैं। होल करके क्या किए, मेटल प्लेट को इंसर्ट कर दिए। अब इस मेटल प्लेट तो मेटल प्लेट ही था जब तक ना हम लोग इसको सेल के साथ अटैच करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग क्या किए, इस मेटल प्लेट से वेयरिंग करके, देख ही रहे हो, सेल के साथ अटैच कर दिए। और सेल ड्रॉ करना तुम लोग को 10th क्लास में सीखे ही हो, एक छोटी दाग, एक बड़ी दाग, छोटी दाग बड़ी दाग होती है, क्योंकि
बैटरी के नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, कई सेल को जोड़ के एक सेल्फ प्रोड्यूस होती है। तो ये सेल्फ हाई टेंशन बैटरी वाला HT मतलब ये हाई टेंशन बैटरी जो करीब तुमको 10,000 एंड अबव वोल्टेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हाई टेंशन बैटरी के लाइन के साथ हमने इस मेटल प्लेट को जोड़ दिया। मेटल प्लेट जब सेल के साथ व बैटरी के साथ जुड़ जाती है तब इट नो लॉन्गर बिहेव एज अ मेटल प्लेट ओनली, इट बिहेव एज द इलेक्ट्रोड। ये अभी कैसा बन गया ना, इलेक्ट्रोड बन गया। अब देखो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज नोन एज द कैथोड, और जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज नोन एज द एनोड। इतना आई थिंक तुम लोग जानते हो। The negatively charged electrode known as the cathode and the positively charged electrode is known as anode. इतना शायद तुम लोग जानते ही हो। अच्छा अभी देखो जे थॉमसन ने इतना सेटअप कर लिया और एक सेटअप किए थे, ये एक वैक्यूम पंप लगा दिए थे। ठीक है, मेरा पिक्चर थोड़ा अजीब सा बन जाती है तो ये तुम लोग सोच लेना, ये है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप मतलब ये पंप को अगर ऑन करेंगे तो अंदर से जितनी हवा है, जितनी एयर है, हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये वैक्यूम पंप, ये था जे थॉमसन की एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उन्होंने कैथोड रे डिस्कवर करने की कोशिश की। क्या किए ना, यू हैव टेकन द हार्ड ग्लास ट्यूब एंड बोथ द मेटल प्लेट दे आर अटैच्ड विद द हाई टेंशन लाइन। दिस इज अ नेगेटिव पोल के साथ जो अटैच था, दिस इज नोन एज द कैथोड, एंड द मेटल प्लेट अटैच्ड टू द पॉजिटिव पोल नोन एज द एनोड। एंड इधर क्या लगा दिए ना, वैक्यूम पंप, जो हमको अंदर से एयर निकालने में मदद करेंगे। बस इतना सेटअप है। अभी जिस ग्रीन ग्लो की तरफ देखो मत, वो हमने अभी तक नहीं बोले हैं। अच्छा अब देखो, सबसे पहला काम उनका क्या था ना, एट एटमोस्फियरिक प्रेशर उन्होंने काम किए थे। मतलब वैक्यूम पंप को ओपन ही नहीं किए, नॉर्मल एटमोस्फियरिक प्रेशर अंदर में रख दिए। कैन यू से व्हाट इज द नॉर्मल एटमोस्फियरिक प्रेशर? जो प्रेशर में हम लोग रहते हैं एट द सी लेवल। ठीक है, हम लोग कोई ऊपर तो नहीं रहते हैं पहाड़ के ऊपर, हम लोग सी लेवल में रहते हैं एवरीवन। एंड ये सी लेवल में व्हाट इज कॉल्ड द एटमोस्फियरिक प्रेशर, डू यू नो? जानते हो क्या एटमोस्फियरिक प्रेशर किसको बोलते हैं? कोई बता पाओगे? एटमोस्फियरिक प्रेशर डोंट नो? देखो एटमोस्फियरिक प्रेशर मतलब एक्चुअली 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर, ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में बार बार आएगा। और ये 1 atm प्रेशर में हम लोग सारे लोग लिव कर रहे हैं। ये 1 atm प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर, और यू कैन से 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर। तुम लोग हमेशा टीवी वगैरह में सुनते हो वेदर रिपोर्ट में, आज प्रेशर बहुत लो किए है, प्रेशर हाई रेंज है, इसी से बारिश होगी, तूफान होगी, इसका जजमेंट होती है वेदर रिपोर्ट में। ये कैसे ये सब देखते हैं? बैरोमीटर नाम की एक एपरेटस होती है, तो बैरोमीटर में मर्करी बढ़ा रहते हैं और मर्करी के लेवल देख के लोग बोलते हैं 76 सेंटीमीटर नॉर्मल मर्करी के लेवल है, उससे जितनी कम हो जाएगी उतनी लो प्रेशर जोन क्रिएट होगी, और लो प्रेशर जोन क्रिएट होगी तो तूफान आने की चांसेस होती है। अब जितनी लो प्रेशर होती है उस हिसाब से तूफान की वेलोसिटी आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा अब देखो, अंदर में भरपूर एयर है जैसे हम लोग के चारों ओर है, और क्या प्रेशर? द नॉर्मल एटमोस्फियरिक प्रेशर दैट इज द 1 atm, और यू पीपल कैन से 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर। अब इसी प्रेशर में उन्होंने क्या किए ना, इधर स्विच ऑन कर दी, स्विच रखा हुआ है, स्विच ऑन कर दिए, और ये हाई टेंशन बैटरी से समझ सकते हो कितनी हाई वोल्टेज जा रहा है, 10,000 वोल्टेज। लेकिन ये अंदर में उतना कुछ नहीं देख पाए, दैट इज अंदर में नॉर्मल एयर भरा हुआ है, वो भी नॉर्मल प्रेशर में, तो नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द एयर। दैट इज हम लोग बाहर से कुछ भी नहीं देख पाए, जो कुछ अनोनी है, कुछ स्पेशलिटी है, इस तरह के कोई भी चीजें बाहर से ऑब्जर्व नहीं हुआ। कब नहीं हुआ ना, एट द नॉर्मल एटमोस्फियरिक प्रेशर दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या किए, वैक्यूम पंप को ऑन कर दिए। वैक्यूम पंप को ऑन करके अंदर से एयर निकालना स्टार्ट कर दिए। अब एयर निकाल के प्रेशर कहां पे लेके चले गए हैं? 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में लेके चले गए। तो कैन यू इमेजिन, नॉर्मल था 760 मिलीमीटर,
और अभी के समय में उन्होंने प्रेशर कितनी कर दिए, ओनली 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द एयर को उन्होंने बाहर कर दिए। एयर के पार्टिकल्स जितनी कम हो जाएगी उतनी ही प्रेशर कम हो जाएगी, ये दिमाग में रखोगे। तुम हिल स्टेशन में जाओ, नॉर्मल प्रेशर से कम प्रेशर मिलेगी, क्यों, ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा है, ये नियम बनती है। तो एयर ही प्रेशर क्रिएट करते हैं ना, तो इधर भरपूर एयर था तो 760, अब एयर बहुत सारे हमने निकाल दिए तो प्रेशर अभी कितने आ गया ना, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब देखो जे थॉमसन ने क्या किए, वो भी तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको भी कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने बोले कि अब देखते हैं हाई टेंशन बैटरी का स्विच ऑन करके अब क्या नजारा होता है। ठीक है, तो उन्होंने फिर से ऑन कर दिए हाई टेंशन बैटरी, और अंदर से क्या है ना, वो लाइट जाने लगे। तो देखे क्या, ये पर्पल लाइट इधर से उधर, ये टोटल अंदर में पर्पल कलर के लाइट दिखाई दे रहा है। दैट इज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो गया जब उन्होंने प्रेशर को कम किए। कैसे कम किए ना, एयर को बाहर निकाल के। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कलर, दैट इज लाइट का जो कलर आया बाहर में, वो है पर्पल कलर। इस सिचुएशन में जे थॉमसन ने और एक काम किए, ये देखते हैं ये कलर क्या बदलते हैं गैस बदलने से। अभी तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्या लेके, एयर लेके। अब एयर को बदल के कभी हीलियम लेके आ गए, कभी नियन लेके आ गए, कभी आर्गन लेके आ गए। हर एक समय पे देखे ये जो लाइट है इसका अलग अलग कलर है। आया समझ में? दैट इज जब एयर यूज करोगे देन यू ऑब्जर्व द पर्पल कलर, जब हीलियम यूज करोगे डिफरेंट कलर, नियन यूज करोगे डिफरेंट कलर, क्या आर्गन यूज करोगे डिफरेंट कलर। दैट इज दिस कलर ऑफ दिस लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैसियस पार्टिकल प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अच्छा खैर हम लोग के मुद्दा ये नहीं है, हम लोग दूसरे चीज में जा रहे हैं। इसके बाद थर्ड टाइम में उन्होंने क्या किए, प्रेशर को और कम कर दिए। भाई कितना कम कर दिए ना, 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लेके गए। समझ ही सकते हो, कहा 760 था, उधर से 1 किए, अभी क्या किए ना, पॉइंट में लेके आ गए, 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। दैट इज वेरी वेरी फ्यू एयर पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इस सिचुएशन में उन्होंने क्या किए ना, फिर से ये हाई टेंशन वोल्टेज बैटरी ऑन कर दिए। आप क्या देखे, सबसे पहले ये पूरा डिस्चार्ज ट्यूब जो है एकदम अंधेरा छा गया, दैट इज डार्क हो गया। ये पूरा डिस्चार्ज ट्यूब बिकम डार्क, टोटल अंधेरा हो गया। ठीक है, अंधेरा होने के बाद कुछ समय वेट किए। देखो तो साइंटिस्ट है, हम लोग की तरह तो नहीं है जो भाग के आ जाएगा भाई अंधेरा हो गया खत्म, नहीं। उन्होंने बाई पेशेंसली उधर बैठे और कुछ समय बाद क्या देखे, अचानक एनोड के जो पीछे वाले हिस्सा, ये तुम्हारी एनोड था, एनोड के जो पीछे वाले हिस्सा है देखो, इस जगह पे एक ग्रीन कलर का ग्लो, दैट इज कॉल्ड द ग्रीनिश ग्लो। लगेगा कहीं से ग्रीन लाइट निकल निकल के आ रहा है बाहर, तो ग्रीनिश ग्लो हैज बीन ऑब्जर्व्ड। वो कहां पे, एनोड के पीछे वाले हिस्से पे। अच्छा इसको देखो, एनोड के पीछे वाले हिस्से नहीं बोल के तुम ये भी तो बोल सकते हो ये कैथोड के जस्ट अपोजिट में, कैथोड के सामने, एकदम सामने देखो, कैथोड के सामने वाली जो वॉल है, ये तो कैथोड के पीछे वाली वॉल है, ये कैथोड के सामने वाली वॉल है ऑब्वियसली। तो कैथोड के जो सामने वाली वॉल है उसमें क्या देखे है ना, ग्रीनिश कलर के ग्लो, और बकायदा ये एनोड के पीछे है, बैक साइड है, लेकिन कैथोड के तो चेहरा के सामने है ये ग्रीनिश ग्लो, इट इज बीन ऑब्जर्व। और क्योंकि ये कैथोड के सामने है, मेरे सामने कुछ हो जाएगा तो तुम क्या बोलोगे, ये तो मैडम ही किए है, और अगर मेरे पीछे वाले वाल में कुछ होते हैं तो मेरी जिम्मेदारी उसमें नहीं है। तो देखो ये एनोड के पीछे वाले दीवार में हुआ तो एनोड के तो जिम्मेदारी नहीं बनते हैं, लेकिन कैथोड के सामने बना है तो सर्टेनली कोई भी बोलेगा कि जो भी कारीकुरी करना है इसमें कैथोड ही किया है। तो जे थॉमसन भी वही सोचे, ये कैथोड का ही कुछ है क्रियाकलाप जो कैथोड ने ये ग्रीनिश लाइट को क्रिएट किए। सो ये ग्रीनिश लाइट हैज बीन नेम्ड एज द कैथोड रे। उन्होंने ऐसे नॉर्मली सोचे ये कैथोड से कुछ रेज निकला है और वो रेज जाके इस ग्लास ट्यूब में, दैट इज एनोड के पीछे वाले दीवार में जाके धक्का देके कुछ ये ग्रीनिश टाइप के ग्लो क्रिएट किए। तो कैथोड से निकला हुआ रे है भाई,
तो नाम रख दिए है कैथोड रे। जे थॉमसन का इतना ही सोच था, लेकिन भाई वो साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट इतना बोल के तो चुप नहीं हो सकते हैं, उनको ठोस साबित देना है जे हाँ ये प्रूव है, जे हमने बोल दी जे कैथोड ने बना दिया और कैथोड ने बना दिया दुनिया मान जाएगी, ऐसी बात तो नहीं है। तो वो प्रूफ करने के चक्कर में क्या किए, सबसे पहले ये जो रेज है उस रेज का प्रॉपर्टी उन्होंने डिस्कवर की। अब डिस्कवरी ऑफ द प्रॉपर्टी तुम्हारी सिलेबस में नहीं है, केवल तुम क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्कस किए तो उतना याद रखोगे। ये प्रॉपर्टी मतलब कैसे डिस्कवर हुआ और हायर स्टडीज में है, जब क्वांटम केमिस्ट्री या फिजिक्स लेके पढ़ोगे देन है तुम्हारी सिलेबस में, अभी नहीं। अभी जस्ट उतना याद रखोगे कि कुछ कुछ जो कैथोड रे के प्रॉपर्टीज, जैसे कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, कैथोड रे के पास तुम्हारी मैकेनिकल एफर्ट है, वो मैकेनिकल एफर्ट दे सकते हैं, क्योंकि देखो एक व्हील रख के देखिए, पतला सा व्हील रख के, ये व्हील जोर 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 घूम रहा है कैथोड रे के सामने, मतलब कैथोड रे धक्का देके उसको घुमा रहा है, तो कैथोड रे के अंदर सर्टेनली कुछ तो पार्टिकल नेचर है, बिना पार्टिकल के धक्का कैसे दे रहे हैं, धक्का देके जो घुमाएगा, तो कुछ पार्टिकल भी है उसके अंदर है, ये केवल रेज मतलब रेज है ऐसी बात नहीं है। और दूसरी जो सबसे वाइटल चीज था, देखो ये जे थॉमसन ने क्या किए, ये डिस्चार्ज ट्यूब के चारों ओर ना इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए, एक तरफ पॉजिटिव फील्ड एक तरफ नेगेटिव फील्ड, और क्या देखे ये सारे कैथोड रे पॉजिटिव फील्ड की तरफ भाग रहे हैं, मतलब क्या है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्टेड ईच अदर, तो कैथोड रे के पास सर्टेनली कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्जेस है, तभी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भाग रहा है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किए थे कैथोड रे के प्रॉपर्टीज। अब ये सारे प्रॉपर्टीज डिस्कवर करते करते उन्होंने और क्या किए थे ना, कैथोड रे के चार्ज और ये तुम्हारी मास का रेशियो निकाल लिए थे। देखो चार्ज ई से डिनोट किए थे और मास को एम से डिनोट किए थे, तो ये चार्ज बाई मास की रेशियो निकाल लिए थे। माइनस तो समझ ही गए हो क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज है। 1.76 into 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम, चाहो तो तुम उसको केजी में भी याद कर सकते हो। तो ये है E by M रेशियो फॉर द कैथोड रे पार्टिकल, ठीक है। इसके बाद साइन ये थॉमसन ने निकाले थे। इसके बाद ये जो E देख रहे हो इलेक्ट्रॉन की चार्ज, ये पार्टिकल के चार्ज, कैथोड रे जो पार्टिकल से बना हुआ है, कैथोड रे के पार्टिकल के नामकरण किए थे साइंटिस्ट मिलिकन। मिलिकन बोले थे कैथोड रे के जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज है, और इस पार्टिकल के नाम भी कर दिए थे इलेक्ट्रॉन। अब उसके चार्ज डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट मिलिकन, वो चार्ज शायद तुम लोग को याद भी होगा, 1.602 into 10 to the power -19 कूलम। तो चार्ज आ गया और चार्ज बाई मास भी आ गया, तो डिवाइड अगर करोगे तो इलेक्ट्रॉन के मास भी पता चल जाएगा। खैर मास भी साइंटिस्ट लोग निकाल के रखे थे 9.102 into 10 to the power -31 kg, ठीक है, ये भी जानते हो तुम लोग। अच्छा अब जो मेन मुद्दा है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हाउ इज कैथोड रे जनरेटेड, अचानक ये कैथोड रे प्रोड्यूस हुआ ही क्यों, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो E by M रेशियो 1 मार्क्स के लिए तुम्हारी क्वेश्चन में आएगी, ये फर्स्ट एग्जाम जो होगी उसमें आएगा ये क्वेश्चन, व्हाट इज द E by M रेशियो फॉर द इलेक्ट्रॉन। E by M रेशियो इन द सेम वे में प्रोटॉन का भी पूछा जाता है, वो तो रट के लिखना है, लेकिन मेन जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं वो है ऑरिजिन ऑफ द कैथोड रे, दैट इज हाउ इज कैथोड रे जनरेटेड, वो चीज को समझ जाओ। देखो सबसे पहले प्रेशर कितना था, 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर है, तो 0.001 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर जो है समझ सकते हो बहुत ही कम पार्टिकल अभी उसमें प्रेजेंट है, किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और उसमें तुम क्या भेज रहे हो, 10,000 वोल्टेज भेज रहे हो। कैन यू इमेजिन 10,000 वोल्टेज हम किसी के बॉडी के ऊपर दे रहे हैं, तो उसके बॉडी बचेगा, तो भयानक सिचुएशन हो जाएगी। तो वही सिचुएशन ये सारे पार्टिकल्स का भी होती है, ये पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं एकदम, तो पार्टिकल्स के बॉडी में जो भी चीजें हैं वही पार्टिकल के बॉडी में केवल हम लोग सोचे थे एटम है, तो देखो ये एटम बाहर आ जाएगी, फिर उस एटम के ऊपर भी ये 10,000 वोल्टेज ने काम किए, तो एटम को भी तोड़ फोड़ कर दिए। अब उसके अंदर जिस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट है, सर्टेनली तभी पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्टेड, किसके द्वारा अट्रैक्टेड हो रहा है, कैथोड द्वारा,
जाके इधर धक्का दे रहा है, ठीक है। अब तुम सोचो, तुम एक क्रिकेट बॉल लेके खेल रहे हो और जबरदस्त उसको वॉल में फेंके हो, चूना वाला वॉल है, तो क्या होगी, चूना झड़ के नीचे आएगा। तो लाइक दिस देखो, ये हाई वोल्टेज 10,000 वोल्टेज में एक पार्टिकल जा रहा है और कैथोड के दीवार में धक्का दे रहा है। कैथोड क्या चीज से बना हुआ है भाई, नेगेटिव चार्ज से बना हुआ है। तो नेगेटिव चार्ज के फ्लो निकलेगा उधर से, और ये फ्लो जाके कहाँ पे धक्का देगा, सर्टेनली एनोड उसको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एनोड में पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ तो एनोड एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, और बाकी बचा कुचा जितना है वो इसके पीछे वाले दीवार में जाके ये ग्रीनिश कलर क्रिएट करेगा। तो एटम के बीच में भी जितनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, दे ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द सेम फेनोमेना विद द एनोड। तो एनोड की तरफ जाके ये पीछे वाले वाल के साथ टकरार होगी और ये ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस करेगा। तो ऑब्वियसली एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्टिकल, प्लस पार्ट भी उसके पास है, माइनस पार्ट भी है। पर प्लस पार्ट के जिक्र जे थॉमसन ने नहीं किए थे, उन्होंने केवल माइनस पार्ट के जिक्र किए थे। जब माइनस पार्ट है तभी उस माइनस पार्ट तोड़ फोड़ के बाद एनोड द्वारा एक्सट्रैक्टेड हो गए, एनोड के तरफ तेजी से भागा, और भागने के बाद कुछ तो एनोड ने खा गया, बाकी जो नहीं खा पाया उसको क्या किए ना, ये दीवार के साथ टकरार करके ये ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस किए। So this greenish glow has been created by the rays coming out from the cathode known as the cathode ray। और cathode ray बना हुआ है क्या चीज से ना, negatively charged particles से, and that very negatively charged particles are known as the electron later on by scientist Millikan, ठीक है। तो in this way cathode ray form होती